नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हमेशा विवादों में रहने वाली कंगना रनौत जब से हिमाचल दौरे पर आई है तब से हर दिन कुछ नया सुर्खियों में है। बॉलीवुड हो या राजनीति, ऐसा लगता है कि कंगना बिना विवाद किए रह ही नहीं सकती। कभी मुख्यमंत्री बनने के सपने, कभी जनता पर गुस्सा, कभी गो बैक के नारे और कभी थप्पड़ मारने की बातें। कंगना हर दिन सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन इस बार कंगना का दौरा सिर्फ सुर्खियों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति और जनता के बीच सवाल भी खड़े कर रही है। हिमाचल प्रदेश इस समय आपदा का सामना कर रहा है। भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें बाधित है, सेब समेत फसलें बर्बाद हो रही है और लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी आपदा के समय हिमाचल की सियासत भी चरम पर है। कंगना रनौत ने प्रदेश के मुखिया और मंत्रियों पर विदेश में सैर सपाटे के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और कई मंत्री आपदा के समय विदेश में छुट्टियों पर है। क्या यही सही समय है खुशियां मनाने का, जबकि जनता परेशान है? कंगना के इस बयान ने सोशल मीडिया और जनता में हलचल मचा कर रख दी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ऐसे नेता जनता के लिए जिम्मेदार है? क्या ये केवल विवाद पैदा करने के लिए किया जा रहा है? खैर, पहले तो सुनिए कंगना का हालिया बयान, जो PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अरे मुख्यमंत्री महोदय तो ठीक है, PWD मिनिस्टर कहाँ है? आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? उनको भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई, वो खुद का PWD मिनिस्टर कहाँ है? तो ये बात ठीक नहीं है ना उनकी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे वो रिपोर्ट आ रही है, वो अपने शादी पे निकल रहे हैं, फिर कोई हनीमून पे निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने लोगों का क्या होगा? हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या होगा? क्या ये सही वक्त है इस तरह की खुशियां मनाने का, इस तरह के छुट्टियां मनाने का, इस तरह के बड़े बड़े उत्सव मनाने का? क्या ये सही वक्त है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप लोग को ये जवाबदेही सरकार की बनती है, आप लोग इनसे पूछनी चाहिए ये चीजें। हमारा करप्शन भी है, लापरवाही भी है, कंप्लीटली डिस्पैशनेट भी है, कंप्लीटली केयरलेस भी है और कंप्लीटली जिसे मैं कहती हूँ करप्ट भी है। अब इतनी सारी चीजें देखो, आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने सुन लिया। लेकिन आप भी अपने अंतर मन से जानते हैं कि मुझे आप इतना इन लोगों जो है कल जो है इतने इन लोगों ने तमाशे भी किए, सब कुछ करे, लेकिन आप ये बात दिल ही दिल जानते हैं कि वाकई में हिमाचल के लोगों को जो है ये किस दृष्टि से देखते हैं। हिमाचल के लोगों के बारे में इनके मन में क्या है ये आप लोग जानते हैं। ये वक्त नहीं है इस टाइम किसी सेलिब्रेशन का, ये वक्त नहीं है इस टाइम फॉरेन कंट्रीज में हॉलीडेज करने का। लेकिन फिर भी आप न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं, आप इन लोगों के जो है वो रवैया देख रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए। तो आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो ठीक है। तो सुना आपने, इन दिनों हिमाचल की राजनीति में इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। एक तरफ तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जनता के बीच तो जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर राजनीति और बयानबाजी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं जब सांसद कंगना रनौत ने PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर इस तरह का बयान दिया तो जवाब आना तो लाजमी था। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए पलटवार किया और पोस्ट किया कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारी प्रार्थना है। वहीं कंगना ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा के इतने दिनों बाद भी सरकार सड़कों से मलबा तक नहीं उठा पाई। इस मलबे की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की मंत्री विदेश में समय बिता रही हैं, उन्हें जनता की कोई फिक्र ही नहीं, जो कि सीधा सीधा निशाना था प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर, क्योंकि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन गए हुए हैं अपनी बड़ी बेटी कामुन के लॉ एडमिशन और स्कॉलरशिप से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए। उनके साथ विधायक पत्नी कमलेश ठाकुर और दोनों बेटियां भी है। ये उनका निजी दौरा है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को 7 फेरे लेने वाले हैं, यानी कि उनका विवाह होने वाला है, जिसकी वजह से वो भी इन दिनों व्यस्त है। इसी व्यस्तता का फायदा उठा ले गई सांसद कंगना रनौत और हिमाचल का दौरा कर रही है और इसी को लेकर विपक्ष को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन जब सवाल अपनी सरकार और मुखिया पर उठने लगे तो कांग्रेस के नेता भी कैसे चुप रहेंगे भला? कांग्रेस के नेताओं ने भी कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व CPS और अर्की से
विधायक संजय अवस्थी ने पत्रकार वार्ता में कहा, कंगना रनौत के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो कुल्लू के दौरे पर आई और अपने रेस्टोरेंट की 50 रुपए की सेल की बातें करने लगी। इस तरह के बयान आपदा के समय देना बिल्कुल भी सही नहीं। मुख्यमंत्री भी एक पिता है और अपनी बेटी के दाखिले के लिए विदेश गए हुए हैं। उनके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी वो बयान देते हैं तो उसमें कोई ना कोई विवाद रहता है, और पूर्व में भी जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं वो परिपक्वता की निशानी नहीं है, और राजनीतिक परिपक्वता से अगर वो भरपूर होती तो शायद इस तरह का बयान ना देती। और अभी उन्होंने पीछे हाल ही में खुद ही उन्होंने कहा कि मेरे रेस्टोरेंट में 50 रुपए की भी सेल नहीं हुई है। तो जो राजनेता अपने रेस्टोरेंट और अपने व्यापार के बारे में ज़्यादा चिंतित हो, तो मैं समझता हूं कि उनका बयान किस तरह से लेना चाहिए, उसकी क्या गंभीरता है, वो हमें उनके इस बयान से समझ लेना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर गए हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उन लोगों से जो उनके इस विदेश दौरे को ना जाने क्या रूप दे रहे हैं, मैं ये प्रदेश की जनता के समक्ष भी कहना चाहूँगा, और उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जो ये इस तरह का अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं उनके विदेश यात्रा को लेकर, मेरा ये कहना है और ये मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ साथ वो एक पिता भी हैं। और आज उनकी बेटी ने एक ऐसी उपलब्धता हासिल करी, ना सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया बल्कि हिमाचल प्रदेश को भी उनकी इस उपलब्धि पर जो है मैं समझता हूँ गर्व होना चाहिए। उनकी बेटी आज LLM की उन्होंने परीक्षा पास की है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि टॉप 5 में, वर्ल्ड के टॉप 5 में जो है सम्मिलित है, जिसका नाम आज उनकी बेटी की एडमिशन जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई है। और एक पिता और माता पिता को इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है कि उनकी बेटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही है, और वो एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की एडमिशन के लिए उसके साथ गए हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान देना उनकी एक कुंठित मानसिकता को दिखाता है। जिनके अपने परिवार होते हैं वो इस तरह के दूसरे के परिवार की उपलब्धियों पर जो है ऐसे तंज नहीं कसते हैं, और ना ही कसने चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहूँ। वहीं हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी कंगना के बयान पर करारा प्रहार किया। विपक्ष के पास जनता से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा नहीं। ऐसे में भाजपा और RSS संघ के लोग कंगना के माध्यम से अपनी विचारधारा और आरोप जनता तक पहुंचा रहे हैं। कंगना भाजपा और RSS की भाषा ही बोलती है। भाजपा नेताओं के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वे कंगना को आगे करके प्रदेश की राजनीति भटकाने की कोशिश कर रही हैं। विपक्षी दल मुद्दों पर बहस करने के बजाय भ्रम फैलाने का और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। धर्माणी ने गांधी परिवार की देशभक्ति की पुष्टि करते हुए भाजपा और RSS को निशाना बनाया। कहा, गांधी परिवार हमेशा जनता के हितों को प्राथमिकता देता आया है। चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया हो, राहुल गांधी हो, सभी ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है। धर्माणी ने केंद्र सरकार से GST स्लैब कम करने के फैसले पर भी भाजपा को खरी खोटी सुनाई। कहा, GST स्लैब में कमी से लोगों को फायदा होगा, लेकिन भाजपा इसे अपने श्रेय के तौर पर पेश कर रही है। निश्चित तौर पे GST के जो सुधार हैं, GST जो स्ट्रक्चरल रेगुलेशन की है, इसमें लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। वो तो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे कि इस गब्बर सिंह टैक्स को जो है वो इसका सरलीकरण किया जाए, इसके स्लैब्स कम किए जाएं। और अगर उसका भाजपा आज की डेट में श्रेय लेने की कोशिश करती है तो देशवासियों से उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जो 2017 से लेकर 2025 तक जो उन्होंने जो एक्स्ट्रा लोगों का शोषण किया है उसके लिए वो माफ़ी भी मांगें। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप 17 से 25 तक जो है वो विपक्ष की मांग को पूरी तरह से अनसुना करते रहे
और अब जो है उसका श्रेय लेने के लिए जो है पूरा प्रचार तंत्र जो है अपने उस पर लगा रखा है। तो अगर आप श्रेय लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी लो जो आपने हायर टैक्स की वजह से लोगों का शोषण किया है। कंगना रनौत जी का बयान का क्या जवाब दें इसमें उनको शायद जो है इसीलिए भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं उनको उनसे जो है अपनी बात कहवाते हैं, है ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी गांधी परिवार जो है वो हमेशा जिम्मेदारी से काम करती है। ये कोई राहुल गांधी जी की बात नहीं है। आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी वो स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। कई सालों तक जो है जेलों में रहे। तो ये तो उनकी देशभक्ति के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं, तो इनको तो क्या कहें। कंगना का बयान, धर्माणी का करारा प्रहार, पीडब्ल्यूडी मंत्री की शादी और सीएम सुक्खू का विदेश दौरा, इन सब ने हिमाचल की राजनीति में नया मंजर बना दिया है। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जनता अब सोच रही है कि ऐसे नेताओं को फिर से मौका देना चाहिए या नहीं। तो ये था हिमाचल का नया राजनीतिक ड्रामा। कंगना रनौत की विवादित बयान, कांग्रेस और धर्माणी का पलटवार, पीडब्ल्यूडी मंत्री की शादी और जनता का गुस्सा। अब सवाल यह है कि क्या जनता ऐसे नेताओं को फिर से वोट देगी या अपने गुस्से का इशारा अगले चुनावों में करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।